दोस्तों हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर चंपारण सत्याग्रह को पूरा डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के सिलेबस में रखा गया है, इसलिए आप लोगों को रिवीजन के तौर पे भी हम लोग इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। इस वीडियो के अंदर अंतिम तक बने रहिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले हम लोग चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और कहां पर हुआ था? बिहार में। चंपारण सत्याग्रह होने का मुख्य कारण क्या था? तिनकठिया पद्धति, यानी कि बिहार में चंपारण के अंदर किसानों के ऊपर में अंग्रेजों ने जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। और ये नील की जो खेती कराई जाती थी, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। और इस नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती थी, इसलिए यहाँ के किसानों ने नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। वहीं पर अंग्रेजों को नील से बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था, इसलिए भारत के किसानों में, खास करके चंपारण के किसानों के ऊपर जबरदस्ती नील की खेती कराना शुरू कर दिया था। इसी को कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह या तिनकठिया पद्धति, या नील की खेती करने के विरोध में किया गया ये सत्याग्रह। नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कितने भागों पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, तो 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। आगे बात करें चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी ने किया था, और इसके अलावा 3 और अन्य नेता शामिल थे, जिसमें कि महादेव देसाई थे, मजहर उल हक थे, नरहरि पारेख थे, ब्रज किशोर थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जेपी कृपलानी थे और राजेंद्र प्रसाद थे। तो याद रखिएगा, यहाँ से आप लोगों को सीधा सवाल कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी के साथ कौन से नेता नहीं थे। ये सारे नेता थे, और इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिखेगा वो नेता नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, महादेव देसाई ये गांधी जी के निजी सचिव थे। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे, मजहर उल हक थे, नरहरि पारेख थे, ब्रज किशोर थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जेपी कृपलानी थे और साथ में राजेंद्र प्रसाद थे। ये सभी नेता ने चंपारण सत्याग्रह के अंदर गांधी जी को समर्थन किया था और नील की खेती करने के विरोध में खुलकर आंदोलन किए थे। आगे बात करते हैं, और नील की खेती करने के साथ साथ में कौन से ऐसे नेता थे जिसमें गांधी जी का विरोध किया था? वो एनजी रंगा है। याद रखिएगा, एनजी रंगा ने यहाँ पर गांधी जी का विरोध किया था। आगे बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह के जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, और इस समिति का नाम है चंपारण कृषि जांच समिति। चंपारण जांच समिति का गठन किया गया था। चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया था किनके अध्यक्षता में? तो याद रखिएगा, एफ जी सलाई। एफ जी सलाई एक अंग्रेज अधिकारी थे, इसी के अध्यक्षता में चंपारण कृषक जांच समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष थे एफ जी सलाई, और इसके अन्य सदस्य थे गांधी जी, राजा हरिप्रसाद और एल सी अडानी। ये तीनों लोग भारत की तरफ से इनके सदस्य थे। आगे बात करते हैं, इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि जब इनका रिपोर्ट आया, तो इस रिपोर्ट में आंदोलन के अंदर इस तरह से आया कि इस आंदोलन का परिणाम में इन किसानों को वसूले गए धनराशि का 25% वापस करने को तैयार हुए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये आंदोलन, ये सत्याग्रह सफल रहा, और यहाँ के किसानों से जो वसूले गए धनराशि था उसका 25% वापस करने को तैयार हुए। आगे बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? महात्मा कहा। कभी कभी सीधा सवाल पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को कौन सा उपाधि दिया था? तो महात्मा की उपाधि। किस दरमियान दिया था? चंपारण सत्याग्रह में जब सफलता हासिल किया उसी समय। आगे बात करते हैं, इसके बाद गांधी जी मिल मजदूर आंदोलन करते हैं, और ये कब? फरवरी 1918 में। साथ में खेड़ा सत्याग्रह करते हैं जो मार्च 1918 में होता है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये फरवरी 1918 में हुआ था, और इसमें विवाद क्या हुआ था? प्लेग बोनस विवाद हुआ था। प्लेग बीमारी होने के कारण यहाँ के उद्योगपतियों ने मजदूरों को बोनस देना बंद कर दिया था। उसी को बोला जाता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये कब हुआ था?
फरवरी 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1919 के बीच में। 1918 याद रखिएगा, 1918। और इसी दरमियान अहमदाबाद के अंदर उद्योगपतियों ने मिल के मजदूरों को बोनस बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसी को कहा जाता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने नेतृत्व किया था। और गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया था, भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। भूख हड़ताल पर इस तरह से याद रखिएगा, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर कब बैठे थे? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे। और इसके साथ में अनुसुईया बेन भी भूख हड़ताल पर बैठी थी। कौन सी महिला थी ये? अनुसुईया बेन। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम में मिल मालिकों ने 35% प्लेग बोनस देने का घोषणा किया। जब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे तो उसका ये परिणाम ये हुआ कि वहां के उद्योगपतियों ने उस अहमदाबाद मिल मजदूरों को 35% प्लेग बोनस देने की घोषणा किया। इसके बाद होता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बात करें, खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? मार्च 1918 में। याद रखिएगा, पहले हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? तो याद रखिएगा, अकाल के बावजूद भू राजस्व की वसूली जारी रखना। यानी कि खेड़ा के पर किसानों के पर अकाल हुआ था वहां पर, और उस अकाल के बावजूद खेड़ा के किसानों से जबरदस्ती भू राजस्व की वसूली की जा रही थी। इसी कारण गांधी जी ने खेड़ा में किसानों के साथ मिलकर खेड़ा सत्याग्रह किया। और याद रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? मार्च 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी के साथ में जो सहयोगी थे, वो सहयोगी कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, याद रखिएगा, इंदुलाल यागले और वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, भी, आई और पी। भी से हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, आई से हो जाएगा इंदुलाल यागले, और पी से हो जाएगा पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तीनों लोगों ने इसमें सहायता किया था। नेतृत्व करता थे गांधी जी। आगे बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, या 19 भी कहीं कहीं देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। प्रथम विश्व युद्ध का जो अवधि है 1914 से 1918, इसमें पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। एक खेमा में था मित्र राष्ट्र और दूसरी खेमा में था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और इटली। याद रखिएगा, इसको बर्फी से भी याद रख सकते हैं, BARFI, बर्फी। इससे याद रख सकते हैं ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और इटली। इटली के बारे में कहीं कहीं बुक में दिया गया है या कहीं नहीं भी दिया गया, तो याद रख लीजिएगा। मुख्य रूप से ये चारों देश थे इसमें, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस। इसमें भारतीयों को आश्वासन दिया गया अंग्रेजों की तरफ से कि आप प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भारतीय सैनिक लड़िए, जिसके फलस्वरूप हम आप लोगों को संवैधानिक सुधार करेंगे, संविधान में आप लोगों को हिस्सा देंगे। साथ में तुर्की के खलीफा के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये अंग्रेजों ने भारत के लोगों के साथ में वादा किया। और दूसरी तरफ अगर बात करें धुरी राष्ट्र में, तुर्की, जर्मनी, इस तरह के देश थे, वो धुरी राष्ट्र में थे। आगे बात करते हैं, युद्ध में ब्रिटिश सरकार को भारतीयों ने पूरा समर्थन किया था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को भारतीयों ने पूरा समर्थन किया था। और यहीं पर गांधी जी ने कहा था, साम्राज्य की सहायता न करना राष्ट्रीय आत्महत्या के समान। याद रखिएगा, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान क्या कहा था? साम्राज्य की सहायता न करना राष्ट्रीय आत्महत्या के समान है। आगे बात करते हैं वर्ष 1919। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। ऐसे याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। ये 1919 की बात है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में भारतीय संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रहे थे भारतीय लोग, लेकिन संवैधानिक सुधार के स्थान पर सरकार ने एक कानून लेकर आ गया जिसका नाम है रॉलेट एक्ट कानून। और इसे रॉलेट एक्ट से भारत के लोगों में बहुत ज़्यादा दोष उत्पन्न हो गया, जिसके कारण बहुत तरह के दुर्घटनाएं हुई और अलग-अलग जगह पे इसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ। दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। आज के क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।